चलिए इसमें हम लोगों को प्रश्न संख्या कितना हल करना है, तीसरा। ध्यान से देखते रहो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या कितना, तीसरा। देखिए ये क्लास 10th का मैथ है। कौन क्लास का है, 10, क्लास 10। इतना ध्यान रखना है। इसका एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या हम लोगों को 3 को हल करना है। 3 को क्या करना है, हल करना है। जो प्रश्न संख्या 1 था 2 था वो सारे के सारे उसको हम कॉपी करा चुके हैं। इसमें हम हल करेंगे प्रश्न संख्या कितना को, 3 को। प्रश्न संख्या 3 जो है ना बाबू लोग, यहाँ पे 616 है और 32 है, और कितना है 32। इसका निकालना है आप लोगों को एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। ये एचसीएफ ऐसे निकालना है कि आपको इतना ध्यान रखना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ इसका निकालिएगा, तब जाके इसका सही आंसर आएगा, नहीं तो सही आंसर नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो बना चुके हैं इसको, जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग अपना देखते रहिएगा, ठीक है। आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इसको बना सकते हैं ना। चलिए हम वीडियो शूट के लिए इसको हम बना दे रहे हैं, आप लोग बस देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए इसमें से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि हम एचसीएफ निकालना चाहें तो एक बात बताओ, इसके लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले हमको देखना होगा कि इसमें इन दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ। 616 में और 32 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 616। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर लिख देंगे 616। चलिए, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें, 32। तो 32 के लिए हम यहाँ पे b बराबर लिख देंगे 32। b बराबर क्या लिख देंगे, 32। इतना लिखने के बाद से ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। कुछ लोग यहाँ पे परिमेयिका से भी लिखते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये कहता है a बराबर BQ प्लस R, यही ना कहता है। इसके बगल में कुछ ऐसे होता है, जीरो जो होता है वो बराबर होना चाहिए R के, और R छोटा होना चाहिए किसके, B से। यही ना होता है कि ये R जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर, और जीरो से क्या होना चाहिए, बड़का, लेकिन B से हमेशा क्या होना चाहिए, R का मान छोटा। ये बताया है ना पहले। तो इसको उतना ध्यान में नहीं रखा जाता है क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है खास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ के। इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं b गुने Q प्लस R। इसको आसान बनाने के लिए लिखे हैं, बतिया वही है, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या छिपा हुआ है, गुना। क्या छिपा है, गुना। तो हम ऐसा को इसको लिख सकते हैं। चलिए a का मान आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है, ये बताओ, 616 बराबर है, तो बराबर b का मान कितना दिखाई दे रहा है, 32। चलिए अब गुना है तो गुना। अब इतना करने के बाद से हमें Q और R का मान ज्ञात करना रहता है, जैसे कि हम बहुत सारे क्वेश्चन में करके बताए हैं, आप लोग देखते रहिएगा। Q और R का मान आप लोगों को हमेशा ज्ञात करना रहेगा। इस कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसको ज्ञात करने के लिए हम करना क्या होगा कि छोटका से बड़का में क्या देना होगा, भाग देना होगा। क्या देना होगा, भाग। चलिए छोट कौन है बाबू, 32, और बड़का कौन है, 616। तो इसको हम कई साइड में भाग दे लेंगे, 616 से 32 से कितने, 616 में। चलिए इतना करने के बाद से हम भाग देते हैं। भाग देना आता है ना, भागा सीखा है, मैथ के स्टूडेंट है सब। चलिए भाग दिया जाए इसको। अब बताओ ये कई बार में कटेगा, बताओ कई बार में कटेगा। चलिए हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 अंक है ना, तो 2 अंक है, तो हम भी यहाँ पे 2 अंक से देखेंगे। यदि 1 अंक रहता तब हम जाके 1 अंक से देखते, 2 अंक है तो कितने अंक से देखेंगे, 2 अंक से। चलिए यदि 32 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़े तो 64 हो जाएगा। इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, 61 से ज्यादा होगा ना, क्योंकि 2 अंक हम देख रहे हैं, ध्यान रखना पहले बात को। तो हम यदि 32 गुना पढ़े तो 64 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको एक ही बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, एक बार। 32 से कम 32। अब बताओ 61 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, सोच के बताओ, घटा के बताओ, सोच के क्या बताना है इसमें, 31 बचेगा। चलिए हम घटा के देख लेते हैं कितना बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9। अब यहाँ पे देखना बाबू 5 बचेगा, अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2।
कितना बचेगा 2, तो 29 बचेगा। कितना बचेगा 29। लेकिन फिर भी अभी तक ये इसका कोई काम हुआ है नहीं। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ये 6 जो बचा है 6 को यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए, क्योंकि 29 जो है वो क्या है 32 से छोटा है। 32 से क्या है छोटा। 29 जो है 32 से क्या है छोटा। इसीलिए हमको एक सहारा लेना पड़ेगा, एक अंक नीचे उतारना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ताकि हम पहाड़ा पढ़ सके ना इसको। चलिए एक काम कीजिए, अब बताइए आइडिया लगा कि आखिर हम 32 के पहाड़े कई बार पढ़ सकते हैं। इसके लिए कई बार पढ़ सकते हैं कि इसके कुछ करीब जाए या फिर इसके बराबर जाए। कई बार पढ़े हुए बता, सोच के देखो। 9 बार। चलो 9 बार पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 बार पढ़िएगा तो 9 दूनी के कितना होगा 18, 18 के 8, हाथ में 1 और 9 तीर के कितना होता है 27, 27 से 28। चलिए अब घटाओ तो बाबू 200 के कुछ करीब गया है। अब बताओ 6 में से 8 घटेगा नहीं। जब 6 में से 8 नहीं घटेगा तो इसके लिए दहाई लेगा तो 16 होगा। अब 16 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 8। चलो अब एक बात बताओ, ये तो था 9 लेकिन एगो दहाई दे दिया तो ये कितना बच गया है 8। तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 और 2 में से 2 जाएगा तो 0। कोई मतलब है 0 का नहीं। बच कितना गया है 8। चलिए ये होगा। इसके पहले हमको भागफल मिल गया, अर्थात Q मिल गया हमको 19 और R मिल गया हमको कितना 8। चलिए हम यहाँ पे Q के जगह पर कितना लिख देंगे 19 और R के जगह पर कितना 8। क्या R बराबर अभी हमारा मान 0 आया है नहीं, तो इसीलिए R नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। R नॉट इक्वल टू 0, या कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं चरण 1, चाहे कुछ लोग लिखते हैं इंग्लिश में स्टेप 1। ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप 1 में ना, स्टेप 1 में, यानी स्टेप 1 में हम इतने सारे काम को किए हैं। चलिए अब इन दोनों में से आप देख के बताओ कौन सा बाबू बड़ा है 32। तो 32 को हम क्या मानेंगे A, और जो छोटा है उसको हम क्या मानेंगे B। यहाँ पे 8 लिखेंगे ना। चलो गुना है तो गुना। ध्यान रखना हमेशा ये सबसे ये वाला और ये वाला में से देखा जाता है कि कौन सा बड़ा होता है ना। चाहे यहाँ पे देख लेना शुरू वाला और लास्ट वाला में कौन सा बड़ा है। 32 बड़ा है तो बड़ा को हम बोले हैं शुरू में कि क्या मानना है A, क्या मानना है A। तो A के जगह पर हम कितना लिख दिए 32। हम बार बार तो नहीं लिखते रहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक ही बार लिखेंगे उसको समझाते हुए चलेंगे। चलिए और B के जगह पर कितना लिख देंगे B के जगह पर 8, क्योंकि 32 से ये क्या है छोटा। और फिर हमको चाहिए Q और R, Q और R। तो फिर हम छोटका से किस में भाग देंगे बड़का में, अर्थात 8 से किस में 32 में। चलो 8 के पहाड़े कई बार पढ़ोगे तो 4 बार। यहाँ पे 4 बार यदि पढ़ेंगे तो 32 आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा 0। चलिए अब हमको मिल गया बाबू Q, यानी भागफल मिल गया हमको 4 और शेषफल मिल गया हमको 0। चलिए भागफल की जगह पर यानी Q की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं 4, और प्लस है तो प्लस, शेषफल की जगह पर 0। अतः हम लिखेंगे कि हमको R बराबर कितना मिल गया 0। ये प्रक्रिया आपको तब तक करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक R का मान 0 न आ जाए। ठीक है, तब जाके आपको जब R का मान 0 आ जाएगा तब आपको क्या कर देना है, ये प्रक्रिया को रोक देना है। नहीं तो आपको Q और R का मान खोजते ही जाना है, भाग देते ही जाना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। जब आपको R का मान 0 मिल जाता है तब उस प्रक्रिया को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, आपका आंसर मिल जाएगा। अतः आपको निकालना था ना HCF, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे HCF कितना कितना का निकालना है 616 और 32, यानी इसका HCF निकाले हो तो इसका आंसर कितना आएगा 8। क्यों आएगा, क्योंकि बाबू 8 से ये पूरा का पूरा क्या हुआ है कटा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। या तो आप लिख सकते हो अतः करके, अतः हमें 8 स्तंभों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी, यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब यह है कि हमें 8 लाइन में खड़ा करना पड़ेगा इतने लोगों को, तब जाके सही तरीके से बराबर बराबर लोग मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। बस ये कुछ नहीं था, HCF निकालना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका कुछ आंसर
कुछ खास है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए जय हिंद जय बिहार।